अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं। के अंदर जो फील्ड मार्शल ने मुलाकात की शिया उलमा इकराम से, तो इतनी देर तक ये सारे आलमी दिन चुप क्यों रहे? कि हमें बिठाकर ये बात कही गई है कि जिसको पाकिस्तान में रहना रहे और जिसको ईरान जाना वो ईरान चला जाए। नंबर एक तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। यहाँ आप ईरान के ज़्यादा वफादार ना बने। अगर कोई ईरान का ज़्यादा वफादार है तो वो पाकिस्तान से निकल जाए। हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए मजलूम के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए। आप अमेरिका के नौकर बनने जा रहे हैं, आप इसराइल के नौकर बनने जा रहे हैं, आपको उनसे हमदर्दी है तो आप इस मुल्क से चले जाएं। दफा हो जाए यहाँ से। शिया उलमा जो हैं वो डट गए हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट टपट होती है। और उन्होंने आगे से सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर आपको ईरान प्यारा है तो ईरान चले जाओ। धमकी दी गई कि मैंने कह दिया है कि कोई भी फौजी तनसीब के करीब आएगा तो उसे गोली मार दो। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। ईरान जंग में एकदम नई एंट्री होने वाली है और वो एंट्री है पाकिस्तान की। ईरान शिया मुल्क है, शिया पाकिस्तान में भी हैं और मुनीर ने पाकिस्तान के शियाओं को धमकाना शुरू कर दिया है। मुनीर तेहरान पर बम गिराने का ख्वाब देख रहा है और उसके जोकर दिल्ली पर बम गिराने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। और ऐसी आमियाना किस्म की गुफ्तगू की गई है, धमकी अमेज गुफ्तगू की गई है जो किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के शाया निशान नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये मीर जाफर आया नहीं, लाया गया है और इसका काम है मुल्क को तोड़ना। पाकिस्तान की फौज में 3 लाख शिया फौजी मौजूद हैं, उनकी बगावत मुमकिन है। और क्या शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा? मुनीर अपनी मौत को कैसे दोनों हाथों से दावत दे रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान के शिया धर्मगुरुओं के लिए फतवा जारी हो चुका है और यह फतवा किसी मौलवी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने दिया है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर गोज फ्रॉम वन ब्लंडर, एक ब्लंडर से दूसरे ब्लंडर की तरफ जा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस तरफ अटेंशन दें, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उसकी अपनी पॉलिसी और कहीं ना कहीं उसकी जो फॉरेन पॉलिसी जो लगाने की कोशिश कर रहा है along with the crisis which is happening around the place, भाई साहब there is no coherent system। ये एक दिन से दूसरे दिन के ऊपर जंप कर रहे हैं। वो खुद को ताकतवर बना के पाकिस्तान में वही कर रहा है जो उसे लगता है कि बाकी ताकतवरों के सामने हमें सरे तस्लीम खाम करना है। बंदे की सोच होती है ना कि माइट इज राइट, ये उसकी सोच है। ये जो हालिया उलमा से मुलाकात हुई वहां भी इसने ये कहा कि अब ताकत की हुक्मरानी है, जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है। ये इसकी सोच है, ये बड़ी डीप सोच है मीर जाफर की कि ताकत है जिसके पास वो जो मर्जी करे, फैसले उसके, सब कुछ उसका होगा, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम एक जहर कातिल है ये सोच। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शिया उलेमा के बीच हाल ही में हुई कथित बातचीत ने पाकिस्तान में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरे में हुई बैठक के बाद शिया उलेमाओं ने जनरल मुनीर पर अपमानजनक व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान आसिम मुनीर ने शिया उलेमा के सदस्यों के साथ एक बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक एक तरफा भाषण दिया और कहा कि अगर ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान क्यों नहीं चले जाते। इसके साथ साथ मुनीर ने पाकिस्तानी शिया उलेमा को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तो सीधे गोली मार दूंगा। सूत्रों के अनुसार शिया उलेमाओं को इस बैठक में सवाल पूछने का कोई अवसर नहीं दिया गया। मुनीर बिना कोई जवाब दिए बैठक से चला गया। तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं। तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊंगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर की भी तस्दीक हो गई है
कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी, ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फिक्र है ना, वो फिर ईरान ही चले जाए। यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। अब शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी तरफ थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए, अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए, तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें ये ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना, जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात ये है कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फ़ौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है। इतनी बड़ी फ़ौज, इतने सारे हथियार, और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जाके फतह करेगी। ये फ़ौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फ़ौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फ़ौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान के फ़ौजी कहते रहे हैं। तो फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे। लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें, तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। इसने जो ईरान के हवाले से अहले तशी उलमा को अंडर एस्टिमेट किया है, ईरान से उनकी मोहब्बत, उनके लगाव को अंडर एस्टिमेट कर दिया है इसने। और मैं आज यहां एक बात करना चाहता हूं कि सुन्नी उलमा अगर ना बिक जाते, अगर ना लेट जाते, इस ज़हनी मरीज से छुटकारा हासिल किया जा सकता था। आप जरा इमेजिन करें कि इस बंदे ने पाकिस्तान में अखलाकियात ख़त्म की, आइन ख़त्म किया, कानून ख़त्म किया, जमहूरियत अगर कोई थोड़ी बहुत चांस था ख़त्म कर दी, ब्यूरोक्रेसी ख़त्म कर दी, सारे इदारे ख़त्म कर दिए, इस मुल्क से उम्मीद ख़त्म कर दी, कारोबार ख़त्म कर दिया, रोज़गार ख़त्म कर दिया, सेहत, तालीम, हर चीज़ बर्बाद कर दी। कौन ये करता है? सिर्फ दुश्मन ही कर सकता है ना। ये आज के दौर का लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, मैं आपको बता रहा हूं। इसको, इस मुल्क को अंदर से खोखला करके तोड़ने का टास्क दिया गया है, समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि अगर इसने तोड़ना हो तो ये आर्मी चीफ है, खुद ही तोड़वा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, जरा समझें। फॉर एग्जाम्पल, ये बिका हुआ है, ठीक है, या ये किसी के लिए काम करता है, ये एजेंट है बैरूनी, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल सिनारियो बनाते हैं। ये एजेंट है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और इससे मुल्क तोड़ना। अब आप कहेंगे यार अगर मुल्क तोड़ना है तो ये आर्मी चीफ है, उधर से वो हमला करें, ये दिफा नहीं करेगा तो टूट जाएगा। यहां पे आपको बात समझनी है, यहां पे जो 7.5 लाख आर्मी है ना, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता। पूरी एयरफोर्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी नेवी को ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमने जवाब नहीं देना, मारने दो उन्हें, या हमारे एटमी असासे हवाले कर दो। नजर उस पर एयरफोर्स की भी होगी, नेवी की भी होगी, और बहुत सारी ऐसी कुव्वतों की नजर होगी पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी में, जिनको पता होगा क्या हो रहा है। तो जो काम ये ओवर्टली नहीं कर पा रहा, ये कोवर्टली कर रहा है। पाकिस्तान भी जंग हम पे मुसल्लत हो जाए, खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ये करके जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकेगा। ये हमारे लिम्स काट के जा रहा है, ये मुल्क को आग लगाने की कोशिश है, और ये शख्स खुद कर रहा है।